जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग। देखिए, भाग भाग के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे स्टेप में, बिल्कुल सरल भाषा में, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो दिक्कत होता है, जो कन्फ्यूजन होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों को लेते हुए, छोटे छोटे अंकों को लेते हुए हर स्टेप में चलेंगे दोस्तों। तो चलिए, बिना देर किए, बिना समय गवाए, हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि हम थोड़ा मेहनत इसलिए करते हैं कि बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत तरह कन्फ्यूजन होता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। शेयर करिए। और सब्सक्राइब इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, बिना समय गवाए, हम लोग अब शुरू करते हैं। भाग। देखिए क्या है, ये है पिताजी। 6 टोपियों के साथ पिताजी एक डब्बे में दिख रहे हैं। यहाँ 2 पुत्र हैं, एक पुत्र, दूसरा पुत्र। ठीक है। पिताजी अपने 6 टोपियों को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांटते हैं। देखिए, यहाँ 3 टॉफी दिए हैं और यहाँ 3 टॉफी दिए हैं। तो क्या हो गया, यहाँ देखिए, दो दो है, 2 पुत्र हैं, 6 टोपियां था, तो 2 से 3 में भाग लगाया गया। कैसे? ऐसे 2 से ऐसे 6 में। ठीक है। 2 से 6 में भाग लगाएं तो आंसर कितना जाएगा, इसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा कि 6 से आगे नहीं जाए। 2 तिया 6। कितना बार में कट गया? 3 बार में कट गया। इसको घटा दीजिए, कट करके आंसर यानी 0। ठीक है। तो ये ही 3 3 टॉफियां बटा, प्रत्येक पुत्र को कितना टॉफी मिला दोस्तों? 3 टॉफी मिला। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक पुत्र को 3 टॉफियां मिलती है। 3 जोड़ 3 6, 3 गुना 2 6, 2 भागे 6 3, यानी प्रत्येक को 1। इस तरह से देखिए, इस तरह से बराबर बराबर बांटने को भाग देना कहते हैं। भाग का संकेत चिन्ह देखिए, भाग का संकेत इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। तो 6 में भागा 2 से दिया गया तो आंसर आया 3। प्रत्येक पुत्र को 1, 3 टॉफी मिला है, को हम 6 भाग 2 बराबर 3 पढ़ते हैं। जैसा कि आपने यहाँ ऊपर पूरा प्रक्रिया को देखकर जाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा स्टेप को देखते हैं। भाग बराबर बांटने के रूप में देखिए, यहाँ कितना है? 8 है। 8 कद्दू, पंपकिन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक बॉक्स में 4 है, दूसरे में भी 4 है। ठीक है। तो 2 से भाग लगा दिया गया 8 में, तो कितना आ गया? 4। क्लियर हो गया? यानी प्रत्येक बॉक्स में 4 कद्दू, प्रत्येक बॉक्स में 4 कद्दू। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ 6, इसको संतरा पढ़िए। 6 संतरा है, तो 2 एक बॉक्स में, 2 एक बॉक्स में, 2 एक बॉक्स में। तो यानी 6 में 3 से भाग लगा दिया गया तो 2, प्रत्येक बॉक्स में 2 2 संतरा आ गया है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब देखिए, एक बॉक्स में 8 बॉल है, यानी बॉल गेंद जिसको कहते हैं। एक बॉक्स में 2, दूसरे बॉक्स में 2, दूसरे बॉक्स, तीसरे बॉक्स में 2, चौथे बॉक्स में 2। 4 से इसमें भाग लगा दिया गया है 8 में, तो 2 आया। कैसे आया? तो 4 यहाँ रखिए ऐसे, और यहाँ 8 रखिए। 4 से 8 में भाग लगा तो 4 दूना 2 यहाँ लिखिए, यहाँ 8 लिख करके घटा दीजिए। कटकुट आंसर क्लियर हो गया। यहाँ 8 है, इसको 8 समझिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भाग सीखते हैं। भाग बार बार घटाकर देखिए, 6 को 3 से भागा दें
हम लोग 6 को 3 से भागा दे रहे हैं। देखिए प्रत्येक में 2 है, 2 है, 2 है। देखिए माना कि हमारे पास 6 नारंगी है, इन्हें 3 बच्चियों के बीच बराबर बराबर बांटना है। तो पहला चरण क्या है, प्रत्येक को एक एक नारंगी देते हैं। ठीक है, 3 नारंगी बंट जाती है, 6 में से 3 घट गया तो क्या 3 बची रहती है। फिर दूसरा चरण, प्रत्येक को पुनः एक एक नारंगी देते हैं, 3 नारंगी बंट जाती है। तो 3 माइनस 3 0 आ गया, शून्य, अर्थात कुछ नहीं बची रहती। इस प्रकार 2 बार घटाने पर सभी नारंगियां बंट जाती है। इसलिए 3 से 6 में भाग लगाया गया तो 2, यानी कि 2 नारंगी सबको मिला। देखिए 3 से 6 के भाग लगाया गया तो बराबर 2, आंसर को 6 भागा 3 बराबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हो गया, यहाँ दूसरा स्टेप हो गया। इस प्रकार 12 को 4 से भागा दें। ठीक है, तो 4 से घटाने पर 8 आ गया, पहला स्टेप। यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में फिर 4 से घटाएं। ठीक है, तो कितना बच गया, 4 बच गया, दूसरा स्टेप यहाँ। ठीक है, यहाँ 4 में फिर तीसरा स्टेप में 4 से 4 घटाएं तो कितना आ गया, तीसरा स्टेप में। 12 में से 4 को 3 बार घटा सकते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं बचता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि भाग किस प्रकार देते हैं। एक तरीका ये है, 4 से डायरेक्ट 12 में भाग लगा दीजिए ऐसे लिख करके, फिर 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 तिया 12, यहाँ 3 आ गया, 12 लिख करके घटा दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल आसान है, 2 में से 2 घटेगा तो जी क्या आ जाएगा, कटकुट आ जाएगा। इस प्रकार से 1 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, कटकुट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को अब हम लोग समझते हैं। बार बार घटाकर भागा दें तो क्या आएगा, 5 से भागा पड़ा 15 में तो 3 आंसर आया। उसी प्रकार 5 से घटाएं तो कितना कितना बार, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। पहला स्टेप में 10 बचता है, दूसरा स्टेप में 5 बचता है, तीसरा स्टेप में 0 बचता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 12 को भी इस पर आपको स्टेप बाय स्टेप घटाना है। तो 12 में से पहला स्टेप में घटाने पर क्या, यहाँ 12 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ -4 लिखिएगा, यहाँ बराबर क्या आ जाएगा, 8 लिखिएगा। अब पहला स्टेप में क्या आ गया, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप दूसरा स्टेप कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या आ जाएगा, दूसरा स्टेप में यहाँ पर जब 8 लिखिएगा और फिर 4 घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा आपको 4। ये हो गया दूसरा स्टेप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो कि आप समझ चुके हैं। तीसरा स्टेप में यहाँ 4 रहेगा, फिर -4 रहेगा, क्योंकि 4 से भागा दिया जा रहा है घटा घटा करके। ठीक है, तो 0 आंसर आ जाता है। ये हो गया तीसरा स्टेप आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपको हर बार में कितना 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 मिलेगा, तो यानी एक बॉक्स में 3, यानी 3 बार में भागा लगा, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से आपको ये होमवर्क में लीजिए दोस्तों। अब आप बनाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। सभी को वीडियो को रोक करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। खाली स्थानों को भरना है, जितना भी खाली स्थान है इसको भरना है। इसमें 8 है। ठीक है, इसमें 8 है, तो इसमें 8 से 4 से भागा लगाया गया तो कितना आएगा, हर एक बॉक्स में कितना आया, 2 आया है। 4 से भागा लगाने पर इस प्रकार से यहाँ 4 लिखिए और यहाँ 8 लिखिए। 8 पर कितना आएगा, 4 दूना, यहाँ आ गया 8, यानी हर खाने में 2 है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ 6 है तो 2 से 6 में भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 3 है ना। 3 3 एक खाने में 3 पेंसिल आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट को कर समझेंगे। 2 चौक 8, डायरेक्ट करते हैं अब हम लोग, है ना। 2 पचे 10, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से भाग गुना के व्युत्क्रम के रूप में देखते हैं, यानी उल्टा। 3 दूना 6 होता है, और 3 दूना यहाँ देखिए इसमें कीजिएगा तो 3 दूना 6, इधर भागा लगाइएगा तो बराबर में आंसर आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यानी उल्टा सीधे। 2 तिया 6 यहाँ क्लियर। 4 तिया 12, यहाँ देखिए 4 तिया 12 इधर आ गया, इसको भागा लगाइएगा तो 3 आ गया आंसर। इसी प्रकार से 4 तिया 3 चौक
ठीक नेक्स्ट स्टेप में वही 5 चौका 20 हो गया, 5 में 4 से भागा लगा दिए, 5 में 20 में 5 से 20 में भागा लगाएं तो आंसर आ जाएगा 4। यानी इसका सीधे उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं, 5 चौका 20 टोटल बराबर हो गया, यानी बार बार जीरो हो जाता है, जिससे 4 पचे 20, देखिए 4 पचे 20 आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, जो भी है आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट भाग सारणी को हम लोग देखते हैं। 1 में 1 से भाग लगाइएगा तो आंसर 1, 1 में 2 से भागा लगाइएगा तो 2। इसी प्रकार से हर स्टेप में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 1 में 10 से 2 10 ही आएगा। इसी प्रकार से 2 में 2 से भागा लगाइएगा तो आंसर आएगा 1, 2 में से 4 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4 आया, 2 तिया 6 आया। इस एक तरह से इसको गुना भी आप पढ़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए भाग भी क्या है, गुना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए इस चीज को। 2 पचे देखिए 10 होता है, 2 छक्का 12 होता है। इसी प्रकार से आप सब हर स्टेप को समझ सकते हैं। 2 सते 14, 2 अठे 16, है ना, 2 नमा 18, 2 दहे के 20। इस प्रकार से 3 का है। चलिए अब इसको आप पूरा अच्छा से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के देख लीजिए, आसानी से समझ सकते हैं। 10 तक का दिया गया है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप को अब हम लोग समझते हैं, इसको अब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, हमको विश्वास है आप अच्छे समझदार हैं। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों, और हम तो अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना करके देते ही रहेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं गिनती की संख्या को शून्य में भाग देना। 3 पचे 15, 3 पचे 15 तथा 5 में 5 से देखिए 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर रहा है 0, है ना, 0 से 5 में भागा तो आंसर क्या आएगा 0, 5 से 0 में भागा आंसर क्या जाएगा 0, सीधी सी बात है। 0 से कुछ भी लगाइएगा भागा, या चाहे कोई संख्या को 0 से भाग लगाइए या 0 से कोई संख्या में भाग लगाइए, आंसर आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, 1 से 0 में भाग लगाएं 0, 2 से 0 में 0, 3 से 0 में 0, है ना, 6 से 0 में 0, 7 से 0 में 0, 8 से 0 में 0, कोई दिक्कत नहीं। खाली स्थानों को भरें, इसी प्रकार से आपको भर लेना है, आंसर आ जाएगा 0, 0, डायरेक्ट कीजिए 0, एकदम बेहिचक 0 आंसर आ जाएगा। 4 अट्ठे यहाँ आ जाएगा 32, 0 आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 पचे 35, 5 बार में पूरा पूरा कट जाता है, 9 पचे 45, इस प्रकार से, ठीक है। आप चलिए इतना को आप होमवर्क में लीजिए, छोटा जो नीचे हम लोग छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट पेज को खाली स्थानों को भरना है। तो 2 पचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा, 10 सते 70 आ जाएगा, 9 अट्ठी 72 आ जाएगा, 6 चक 24 आ जाएगा, 2 दहे के 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसको भी आप लोग होमवर्क में लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। रोकिए और करिए, नहीं कीजिएगा दोस्तों तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आसान है, करिए हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी, नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम लोग जांच पत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान है। 7 तिया 21, 7 पचे 35, 7 छक 42, इस प्रकार से 6 तिया 18, 4 चक 16, 5 तिया 15, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी आप हम लोग होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, बार बार घटा के भी दीजिए भागा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आसान था, इसको हम लोग ऊपर में सीख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम धमाल धमाल वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट